डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात से सटी, मध्य प्रदेश से सटी हुई एक सीट जिस पे चर्चा करना समीचीन इसलिए बनता है क्योंकि उस इलाके में एक नया उभरता चेहरा, उस इलाके का राजकुमार रोत जो कि 84 के विधायक हैं, भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी बना दिए गए हैं लोकसभा के। अब चुनाव रोचक हो गया है कि कांग्रेस क्या उन्हें समर्थन देके प्रत्याशी नहीं उतारेगी। गणेश गोगरा का नाम चल रहा है इस सीट से, जो कि युवा मोर्चा कांग्रेस वाले के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा में खासे मुखर रहे हैं। और भाजपा जिसके मौजूदा सांसद कनकमल कटारा हैं, लेकिन जिनका टिकट काट के कांग्रेस खेमे से लिए गए महेंद्रजीत मालवीय को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस सीट पे यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा पे क्या खेल चल रहा है और क्या खेल बदल सकता है, क्या खेल हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो यह जो सीट है डूंगरपुर बांसवाड़ा खास करके, तो यहाँ इस इलाके को पुष्प भाग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पुष्प वाली किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं, यानी कमल की किस्मत ठीक नहीं है। यहाँ के जो दोनों जिलों की जो सीटें हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो सागवाड़ा से शंकर ढेचा और गढ़ी से कैलाश मीणा, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो कि भाजपा से जीते हुए हैं। बाकी कांग्रेस के पास सीटें हैं या भारत आदिवासी के पास सीटें हैं। 3 सीटें भारत आदिवासी के पास हैं, 3 ही कांग्रेस के पास हैं। हालांकि भारत आदिवासी के पास बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें हैं और प्रतापगढ़ जिले की बांसवाड़ा जिले की 2 और प्रतापगढ़ की धरियावद सीट है। तो उदयपुर में भी प्रभाव है इस सीट पे, टोंक सवाई माधोपुर में भी एसटी पे प्रभाव है। उसके अलावा जो एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, उन सब जगह भारत आदिवासी पार्टी कह चुकी है कि हम चुनाव लड़ाएंगे। तो सीधे तौर पे कांग्रेस का नुकसान होगा पूरे प्रदेश में। और अगर कांग्रेस डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पे गठबंधन कर लेती है भारत आदिवासी पार्टी से, तो यह पार्टी जिसने विधानसभा चुनाव में जबर का परफॉर्मेंस किया था, अगर इन 9 सीटों पे बात करें तो इन 9 सीटों में से जो आसपुर, धरियावद और 84 3 तो जीत ही गए, और 4 सीटें बागीदोरा, सागवाड़ा और घाटोल जैसी सीटों पे सेकंड रहे थे। आसपुर, धरियावद और 84 से राजकुमार रोत हैं। तो यहाँ जो मुद्दा रहेगा वो मुझे ये लगता है कि रामायण के पात्र बनाम राम का दर्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनका यह कहना कि मुझे राम के दर्शन करने से रोका गया, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गया हूं। तो मालवीय का ये जो दावा है, यह अगेंस्ट कंट्रास्ट जाता है राजकुमार रोत के उस डायलॉग में, जिसमें उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के पात्रों जो टापू हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं माही इलाके में, वहाँ उनका नाम रामायण के पात्रों पे रखा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है उनके अनुसार। उनका कहना है कि आज़ादी देशभक्तों के नाम पे और तमाम चीज़ें, तो एक साम्यवादी सोच झलकती है। भारत आदिवासी पार्टी के एजेंडे में अलग भील प्रदेश की मांग है, ऐसे में भी स्थिति थोड़ी सी विकट होती है। भारत आदिवासी पार्टी जो है वहाँ प्रभावी रूप से उभर रही है। पिछली बार बीटीपी से जब ये लोग लड़े थे, राम प्रसाद और 2 लोग विधायक बने थे, जिसमें राजकुमार रोत भी थे। 5 साल लगातार वहाँ की जनता के मुद्दों पे, आदिवासियों के हकों के लिए, हक और हकूक़ की आवाज़ ज़रूर राजकुमार रोत उठाते रहे हैं। और ऐसी ही आवाज़ कांग्रेस में रहते हुए उठाई गणेश गोगरा ने। गणेश गोगरा को उसका प्रतिफल भी मिला कि जब सचिन पायलट जो है वो अपनी तमाम टीम के साथ में मानेसर चले गए थे, तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें बर्खास्त करके और गणेश गोगरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और अब जो है वो कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, हालांकि अभी भी डूंगरपुर से विधायक हैं वो। तो गणेश गोगरा प्रत्याशी बनाए जाएंगे या राजकुमार रोत को कांग्रेस सपोर्ट करेगी, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी तक जो कुल वोटर्स हैं इस सीट पे 21,86,000, 8 फरवरी तक के जो अपडेट डाटा है उसके अनुसार, उसमें से करीब 14 लाख वोटर एसटी के हैं। यहाँ पे कटारा, सरनेम, मालविया, तमाम जो है रोत। तो कनकमल कटारा जो है सांसद, जो कि वनवासी कल्याण परिषद में लंबे समय से कार्य करते रहे, उनका टिकट कट गया है। और भाजपा की विचारधारा यानी कि आरएसएस वाली विचारधारा को वो
लेके चले थे। लेकिन अब कांग्रेस की विचारधारा में रचे पले बढ़े, जैसा कि डोटासरा का आरोप है कि ये मां के पेट से मंत्री पैदा नहीं हुए थे, इन्हें कांग्रेस ने बनाया और ये मुझे पागल कहते हैं, वो सैल्यूट ठोकता था, इस तरह के बयान आपस में आए थे। तो कांग्रेस यहाँ पूरा मानस बना चुकी है मालवीय के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार करने की। लेकिन अगर वो आदिवासी पार्टी को सपोर्ट कर देती है तो उनका माहौल स्वतः सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के बाकी जो नेता जो कि विधायक चुनाव जीते हुए हैं, उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। उनको लगता है कि उनके पास वोट नहीं बचेंगे, ये पार्टी छा गई तो कांग्रेस हमेशा के लिए इस क्षेत्र को खो देगी। तो अभी राहुल गांधी की जो यात्रा निकली उसमें भीड़ को लेकर महेंद्रजीत मालवीय ने भी एक बात कही कि मेरे कारण भीड़ आई थी। वो भीड़ अगर मालवीय को वोट करती हैं तो मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए। और भारत आदिवासी पार्टी द्वारा पहले कैंडिडेट की घोषणा कर देना गठबंधन से पहले, यानी जो इंडिया गठबंधन है, तो सीधे तौर पे ये माना जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी वाले विचारधारा वोट बढ़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे बाकी वोटर्स की बात करें तो यहाँ पटेल और पाटीदार वोट हैं 1.25 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास राजपूत वोटर हैं, 70,000 के आसपास मुसलमान वोटर भी बताए जाते हैं, 85,000 के आसपास ब्राह्मण हैं, 60,000 महाजन, कुमार, सोनी, सुथार, माली जैसी बेसिक मूल ओबीसी वाली जातियां यहाँ बहुतायत में हैं, मार्जिनल हैं। ये कास्ट किस ओर जाती हैं? तो जो फंडा है राम और रामायण वाला, वो बहुत मैटर करता है कि भारत आदिवासी पार्टी को लोकसभा सीट पे ये कास्ट जो मैं आपको गिना रहा हूँ 6-7 लाख वोट जो होते हैं, 8 लाख के आसपास वोट होते हैं टोटल, बाकी एसटी के इतर, वो वोट किस ओर जाएंगे? उनमें से कितना वोट परसेंट कास्ट होता है? क्योंकि राम मंदिर का प्रभाव जिस तरीके से उस इलाके में, क्योंकि विधायक का चुनाव अलग सेगमेंट लिए हुए होता है, अलग विचार लिए हुए होता है, और ये चुनाव अलग तरीके के। तो सीमाओं की बात करें, राजस्थान की सीमा में भी ये भी सीमावर्ती सीट हैं, यहाँ भी कांग्रेस आगे हैं बाकी सीमावर्ती सीटों की तरह। झालावाड़ और बीकानेर छोड़ दो तो सभी सीमावर्ती सीटों पे कांग्रेस जो है वो वोटों की संख्या में भाजपा से आगे हैं विधानसभा चुनाव। लेकिन चुनाव का मूड, चुनाव का स्विंग और चुनाव का अंदाज विधानसभा और लोकसभा का सर्वथा भिन्न होता है, सर्वथा अलग अलग होता है, और मुद्दे भी अलग तरीके के होते हैं। तो तमाम तरह के आरोप वहाँ चलते हैं, धर्मांतरण का मामला चलता है, गुजरात में रोजगार, बच्चे बेचे जाने के मामले आए, या इसके अलावा धरियावद में महिला के साथ दुष्कर्म वाला मणिपुर जैसी वारदात जिसमें राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त होना पड़ा विधानसभा से, तमाम चीज़ें हैं। और अब देखना है कि अगर राजकुमार रोत कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, कांग्रेस राजकुमार रोत को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो निश्चित तौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इस सीट में, जिसे पुष्प क्षेत्र कहा जाता है, क्या बीजेपी का कमल खिला रहेगा प्रत्याशी बदलने के बाद भी, प्रत्याशी कांग्रेस से लाने के बाद भी, या पंजा मजबूत होगा, या भारत आदिवासी पार्टी अपना खेल करेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।